एक्सक्विजिट टॉक्स में खुश आमदीद, जहां हम हर चीज के बारे में बात करते हैं। तो पीछे बैठें या चलें, ड्राइव करें या कुछ भी पकाएं, इस पॉडकास्ट से लुत्फ अंदोज हों और तबसरों में अपनी तजावीज़ दें। अपने टाइम स्कूल टाइम की अगर बात करूँ ना, तो हमारा तो स्कूल टाइम कुछ ऐसा गुजरता कि हम स्टडी के साथ साथ इंजॉयमेंट भी करते थे। इंजॉयमेंट इस तरह से कि स्पोर्ट्स वगैरह हो गई, और ब्रेक टाइम में जो इंजॉयमेंट होती है उस लिहाज से बात है। बट अगर मैं करंट कंडीशन की बात करूँ स्कूल्स की, तो उसमें मतलब कि अब वो चीज़ रही नहीं कि हम कहें कि इंजॉयमेंट का कहीं बात की जाए, या उसमें कोई एक करते हैं ना, अक्सर स्टूडेंट्स की एक्टिविटीज़ कुछ लाते हैं कि हाँ ये एक्टिविटी एक फिटनेस के हवाले से। तो स्टडी के साथ साथ तो हमारी एक तो फ़न एक्टिविटीज़ भी कम होती गई हैं स्कूल के उसमें। और स्कूल्स में अब वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि एक स्टूडेंट का एक फ्यूचर हमने ब्राइट करना है, और उस जाहिर सी बात है, एक स्कूल एक हमारा स्टार्टअप होता है अपनी ये जर्नी के लिए फ्यूचर के। अब वो उसमें स्कूल में वो बात रही नहीं कि जो जिसमें हम कहें कि हाँ हमें पेरेंट्स कहें कि हम सेटिस्फाई हैं कि हमारे बच्चे की जर्नी एक अच्छे उससे स्टार्ट हुई है। स्पेसिफिकली जो पुराने वक्तों के जो स्कूल्स होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल या जो भी प्राइवेट ही कह लो। आप कौन से प्राइवेट? मेरा सेमी गवर्नमेंट था। वहाँ पे मेरे ख्याल एक बड़ी अच्छी फैसिलिटीज़ होती हैं। खुला मैदान होता है, ग्राउंड्स वगैरह होते हैं, कोई झूले वगैरह भी लगे होते हैं। गवर्नमेंट में तो अक्सर ये होता है कि उनके पास तो एक तो एरिया बड़ा है ना, तो वो बच्चे जो भी होते हैं वो ऐश में गुजार रहे होते हैं। वो जैसे ही टाइम होता है वो निकल जाते हैं बाहर, कोई कुछ खेल रहा है, कोई कुछ खेल रहा है। तो बड़ी एक अच्छा मतलब मूवमेंट्स बन रहता है पुराने वक्त में। तो गवर्नमेंट स्कूल में यही तो होता था कि एरियाज़ हमारे पास काफ़ी बड़े होते थे, मतलब कि प्लेने खेलने के लिए। और असल में मेरा हुआ था स्टार्ट प्राइवेट से ही हुआ था। बट उसके बाद फिर मैं सेमी गवर्नमेंट में गया था। तो उसमें अगर मैं बात करूँ प्राइवेट और गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट के बारे में, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है। आजकल अगर मैं बात करूँ प्राइवेट स्कूल्स के बारे में, तो आप उनको खुद देख लें कि ना इन्वायरमेंट उस तरह का है कि हम कहें कि एक एजुकेशन के लिए जो फैसिलिटीज़ होनी चाहिए वो ना हमें प्रोवाइड। और साथ ही साथ हमारा जो फन टाइम होता है या एक्टिविटीज़ का टाइम कहते हैं वो भी नहीं, क्योंकि वो जाहिर सी बात है उसके लिए प्ले ग्राउंड्स हमें चाहिए। आजकल देख लें कि गवर्नमेंट का जितना प्ले ग्राउंड है उतना स्कूल भी नहीं है प्राइवेट जो होता है। मिसाल के तौर पे आजकल स्कूल्स जो मोस्टली ओपन हो रहे हैं कि 5 मरले में, बात जगह की नहीं है। बात ये है कि एक चीज़ जो है ना, जिसके लिए एक फैसिलिटी होनी चाहिए आपके पास। स्कूल का बेसिकली जो एक पर्पस था ना, वो ख़त्म हो गया। ऑब्वियसली ये ख़त्म। क्योंकि अभी पहले जो मैं आपको बताया ना, बड़े एरियाज थे, बड़े खुले डुले एरिया में वो स्कूल बनाते थे गवर्नमेंट। सरकारी स्कूल तो होते ही बड़े ना, लेकिन जैसे जिस तरह प्राइवेट में अब ज़्यादा आगे बिजनेस इन्वॉल्वमेंट होगी, पैसा की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होगी यहाँ पे। और जब बिजनेस इन्वॉल्वमेंट हो जाती है तब इंसान सिर्फ वो पैसे को ही देखता है कि मैं कैसा पैसा किस तरीके से बटोर सकता हूँ वहाँ से। अब वो अवाम को या रिटर्न में क्या मिल रहा है उनको, उससे इतना सरोकार नहीं होता। अब सारी बात है कि जिसके पास 15-20 लाख है, उसने कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, तो उसके लिए मेरे ख्याल जो स्कूल बनाना है वो ज़्यादा ईजी है। क्योंकि वो 5 से 6 साल में या 7 साल में भी अपना अगर रिटर्न लेके उसको मल्टीप्लाई कर रहा है, 15 लाख रिटर्न भी मिल रहा है, 5 साल तक फीसें आ रही हैं बच्चों की, ठीक है, 15 लाख जो मैंने लगाया था वो मुझे रिटर्न मिला है। उसके साथ वो 15 लाख रिटर्न करके ऊपर भी कमा रहा होगा, मतलब 20-25 तक भी जा रहा होगा। तो ये बिजनेस पर्सपेक्टिव रह गया। छोटे छोटे कमरे, छोटे छोटे माहौल, टीचर्स भी इतने क्वालिफाइड नहीं होते, और जो एजुकेशन की क्वालिटी माशाल्लाह हमारी सरकारी और गवर्नमेंट की तरफ से जो कैरिकुलम और सिलेबस वगैरह आता है वो भी इतना बेहतर नहीं होता। मतलब आप बहुत माहौल ये इस तरह से डिस्टर्ब हो चुके हैं। तो सबसे पहले ये बात करूँ कि ये तो एक तरह से दुख की बात है कि हम एजुकेशन का बिज़नेस का एक वर्ड दे रहे हैं कि ये हमारे लिए एक बिज़नेस हो चुका है। हालांकि हम देखे जाए तो एजुकेशन हमारे लिए, हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। बट आजकल के वक्त में एजुकेशन को एक बहुत बुरी नज़र से देखा लोग। अक्सर हम कहें ना कि यार पढ़ लो, कहते हैं कि पढ़ने से अच्छा हम कारोबार कर लेते हैं या कहीं नौकरी कर लेते सीख हैं। लेते हैं, उन्हें सीख मतलब लेते हैं। हमने हमारे इधर एजुकेशन को एक बहुत एक बैड यानी पिक्चर एक तरह से मिली हुई है। तो बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि हमारे आजकल जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है वो बहुत ही मतलब रूम्स का आइडिया नहीं हो रहा कि क्या है और क्या नहीं है, ना बच्चों के कोई। चलिए ठीक है, मैं वही बात करूँगा कि एरिया का कोई इशू नहीं है। चले आप स्कूल एक इतने आपके नहीं बजट है कि आप स्कूल एक बड़ा बना सकते प्राइवेट जो है।
बट क्या है कि एजुकेशन कम से कम वो प्रोवाइड करे जो एक फ़ीस जब पेरेंट्स देते हैं तो उनको सेटिस्फाई होना चाहिए कि हाँ हमने फ़ीस दी है तो एजुकेशन भी मिल रही है। बट यहाँ पे कि एक तो एक्टिविटीज़ भी नहीं है प्लेग्राउंड्स की या फ़न के साथ, एजुकेशन भी वो प्रोवाइड नहीं कर रहे, सिर्फ क्या है एक फॉर्मेलिटी है कि ये स्कूल है बस। आजकल अगर मैं एक और मिसाल दूँ कि एक जब आप अक्सर आपने नोट किया होगा एक कोई खाने की कोई शॉप स्टार्ट होती है, स्टार्टअप में अपनी क्वालिटी बेस्ट रखता है, अपनी बेस्ट रखता है, लेकिन क्या है वहाँ पे आके काम ख़राब होती है जब वो देखता है कि हाँ लोग मेरे पास कस्टमर मेरे ज़्यादा बन गए। आप हमेशा देख लेंगे कि उसकी क्वालिटी डाउन होती जाएगी वक्त के साथ और साथ इम्प्रूवमेंट नहीं बढ़ती होती जाएगी, है। प्राइस बढ़ती जाएगी, क्वालिटी डाउन होती जाएगी। तो सेम काम अब स्कूल में भी स्टार्ट हो गया। जैसे उन्हें आइडिया होता है कि हाँ हमारे इस एनवायरनमेंट में हमारा स्कूल का एक नाम बन गया, वो क्या करते कि वो टीचर से क्वेश्चनिंग करना छोड़ देते कि आज आपने बच्चे को पढ़ाया है, क्या पढ़ाया है, मतलब टीचर से हैंड अपना हाथ अपना हटा लेते हैं बिल्कुल। और उस उनका तरफ उनका ज़्यादा काम होता है कि जितना ज़्यादा बच्चा आएगा वो हमारा जेब भरेगा, बस जो हो रहा है इसकी खैर है, लगे हुए हैं ना। वही ना बात कि इन्होंने मतलब कि काम अपने एजुकेशन को, पता नहीं मुझे आइडिया नहीं हो रहा कि ये क्यों, क्या रीज़न है, इसकी वजह क्या है कि आखिर क्यों इतना एजुकेशन को इन्होंने इतना डाउन कर लिया है कि जिसके हम बाहर के मुल्कों में देखें बहुत रिस्पेक्ट करते हैं एजुकेशन। देखिए अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ ना, यहाँ पे एक तो आबादी बहुत है, तो सरकारी स्कूल तो इतने हैं नहीं जहाँ पे वो आबादी जितनी भी है बच्चों की वो कैटर कर सके। तो एक तो सरकारी स्कूल्स बहुत कम है यहाँ पे, और जो हैं उनकी तो कंडीशंस हमें पता है, वो टूटे फूटे, और ये क्वालिटी क्या है, उस्ताद की क्वालिटी क्या है, टीचर्स की क्वालिटी क्वालिफिकेशन वो क्या है, वो भी हम सब क्लियर है। दूसरी बात ये है कि बेरोज़गारी भी बहुत है। अगर आपने डिग्री की है या एमए की है, बीए की है या कॉलेज ड्रॉप आउट है, तो आपको कुछ और नहीं काम मिलना, आपने कहना है यार कोई कंप्यूटर वाली जॉब मिल जाए या कोई इस तरह से मिले जहाँ पे बंदा रिलैक्स और चिल होके मैं काम कर सकूँ 8-9 घंटे जो काम। कुछ नहीं मिला, चल यार टीचर ही बन जाते हैं, बात करनी आती वो बंदा टीचर ही बन जाएगा। तो 2-3 फैक्टर्स हैं, एक तो हमारी पॉपुलेशन में ज़्यादा है, पॉपुलेशन को कैटर करने के लिए हमारे पास स्कूल नहीं है, और दूसरी चीज़ है कि जो हमारे बेरोज़गारी है यहाँ पे, तो वो इस तरफ ले आती है कि टीचिंग का ऑप्शन भी मिल रहा है तो हम इसको टैकल कर लेते हैं। अब वो टीचिंग का ऑप्शन टैकल करने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। आपने एटलीस्ट मेरे ख्याल मास्टर की डिग्री या बैचलर्स की डिग्री की हो तो फिर उसके बाद आप टीचर एक स्पेसिफिक स्कूल्स में कॉलेजेस में बन सकते हैं। तो ये 2-3 फैक्टर्स है जिसकी जो सम अप होके पूरे एजुकेशन सिस्टम को सत्यानाश कर रही हैं। वैसे बाय द वे मैं आपको पूछना चाहूँगा कि आपका स्कूल का और कॉलेज का एक्सपीरियंस कैसा था? मतलब एक शाय किस्म का था या चालाक था या पढ़ाकू था, क्या सीन था? नहीं नहीं ना चालाकी और ना पढ़ाई के लिहाज से मैं थोड़ा वीक था। अगर अपने बहन भाइयों के लिहाज से कहूँ तो मैं थोड़ा वीक था, और वो जो मुझे जितना मैंने इतना जज किया ना और अपने एक्सपीरियंस के थ्रू मैंने किया कि वो ये रीज़न थी कि मेरा जो स्टार्टअप था ना प्राइवेट इंस्टीट्यूट से था, उसमें ये होता था कि रिलैक्सेशन काफ़ी दी जाती थी स्टूडेंट को। मसलन कि अगर आपको एक काम नहीं आ रहा और आप कहते कि मैम मैं ये नहीं कर सकता, तो वो कहते थे कि ठीक है कोई बात नहीं, हाँ, मतलब बच्चे को छोड़ दो। ठीक है बात नहीं वही। और जब हमारे एग्ज़ाम्स होते थे तो एग्ज़ाम्स में भी हमारी हेल्प आउट करते थे, मतलब आंसर नहीं दे पा रहे तो वो कहते थे कि इसका ये आंसर, मतलब हेल्प इस तरह की। और बच्चे को कभी फील नहीं हुआ कि हाँ मैं ज़रा स्टडी के लिहाज से थोड़ा वीक हूँ, मुझे इस पर काम करना चाहिए। खुश हो मैं क्योंकि अपना कर रहा हूँ। ऑब्वियसली जब रिज़ल्ट हमारा अनाउंस होता था उसमें ग्रेड्स हमारे अच्छे होते थे तो पेरेंट्स तो कहते थे कि ठीक है, और पेरेंट्स भी थोड़े लूज़ हो जाते कि हाँ बच्चे की पढ़ाई सही जा रही तो मैं क्यों इस पर इतना, लेकिन उनको बैकग्राउंड का नहीं पता। आइडिया नहीं था कि रीज़न क्या है इसकी। बट वो थे स्टार्टअप था वो, जिस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ वो अब ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट का ना स्टार्टअप था एक तरह से। तो एक अच्छा इमेज, क्योंकि मैं अपने बहन भाइयों में पहला हूँ जिसने प्राइवेट इंस्टीट्यूट में स्टार्टअप किया था। बाकी भी जो मेरे बहन उन्होंने मतलब सेमी गवर्नमेंट में स्टार्ट किया था अपना, तो मैं एक तरह से अपने उसमें पहला स्टूडेंट था जिसने प्राइवेट से स्टार्ट। तो उसमें जब आइडिया हुआ जब मेरा फर्स्ट से 7 क्लास तक, उसमें जब मेरा एक स्टार्ट हुआ मेरे और मेरे बहनों में, यानी कि मेरी बड़ी बहन है ना, तो उसका हुआ था। तो हमारी स्टडी में और उसमें एक नॉलेज में ना काफ़ी फ़र्क था। मतलब उसको वो चीज़ें याद थी जो मुझे मतलब याद होनी चाहिए था, मुझे इतना आइडिया नहीं था कि ये चीज़ों का क्या हिसाब है। उससे मेरे वालिदैन ने जब देखा कि हाँ हम मतलब कि ये सिर्फ दिखावा है, मतलब कि अच्छे कपड़े पहनना और जाना प्रॉपर।
अच्छे माहौल ये में माहौल में ये सिर्फ एक दिखावा है। डम्टी ट्विंकल स्टार बढ़ा दिया है, स्टार बना मिल दिए गया, एक स्टार मिल गया तो जी फर्स्ट नोबल, तो ये एक दिखावा था। तो उन्हें फिर पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स ने जहाँ इतनी बच्चे के फ्यूचर के बारे में सवाल आ जाए तो फिक्रमंद हो जाते हैं। हाँ एग्जैक्टली वो इतनी मेहनत कर रहे हैं, जेबें भरी प्राइवेट और उस वक़्त मेरी जो फ़ीस होती थी ना, तकरीबन मेरे ख़्याल उसमें ये इशू होता था कि बुक्स भी आपने स्कूल से ही बाय करनी, यूनिफ़ॉर्म भी स्कूल से, सब कुछ। तो जितना मुझे 6000 उस वक़्त का, इंक्लूडिंग फीस और ये नोटबुक्स और नोटबुक्स तो चलो वही, लेकिन मैं कहता हूँ कि फ़ीस और मेरे उसमें हो तो 5000 तो मेरा मस्ट होता था मंथ का। और अभी हालांकि उसमें जो वैन मेरी लगी हुई थी वो अलग का खर्चा होता था। और वो भी स्कूल वाली वैन। वो उसमें अब स्कूल वाली ना भी होना तो उसमें ये होता है कि बच्चा प्राइवेट इंस्टीट्यूट गया है तो ओबियसली हम इससे पैसे ज़्यादा मांग सकते हैं आखिर प्राइवेट, क्योंकि मोस्टली ये कहते हैं कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जहाँ लाखों हज़ारों दे सकता हमें कुछ हज़ार क्यों नहीं दे सकते। मोस्टली लोग ये कहते थे। कॉलेज का एक्सपीरियंस कैसा रहा? कॉलेज का मेरा अच्छा गया था एक तरह से। कॉलेज में अक्सर थोड़ी ना एक प्री मेच्योर स्टेट होती है, क्योंकि लड़कों में तो काफ़ी एक आप कह लो कि लड़कपन ज़्यादा हो जाता है, मैट्रिक से निकल के वो समझते हैं याशी हो गई है और खुला माहौल, आज़ाद माहौल, जो भी करेंगे रोकने वाला नहीं, ऐसी की तैसी भेड़ नहीं। तो ये थोड़ा एलिमेंट हमारे में ना ज़्यादा होता है, स्पेसिफिकली ये मैं तो कहूँगा लाहौर में, पंजाब वगैरह के एरिया, पिंडी वगैरह में ये ज़्यादा एलिमेंट होता है, मतलब हर चीज़ से निपट लेंगे वगैरह। तो आपका मतलब कैसा एक्सपीरियंस था इसमें? कोई लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्व होते थे या सिर्फ कॉलेज की हद तक ही? मेरा होता था कि जिस मकसद के लिए एक इंस्टीट्यूट बना है उसी मकसद में अपने आप को रखना। अब मतलब वो प्रॉपर लेक्चर्स लिए घर आ लेक्चर्स गए? लिए, आपने स्टडी की और ब्रेक हो गई, ब्रेक में खाना खाया, थोड़ा मतलब रिलैक्सेशन के लिए वॉक कर लिया, इस तरह करके बस सीधा क्लास के अंदर चले गए। बट मैं ये कहता हूँ कि हाँ स्टूडेंट को फ़न करना चाहिए, बट क्या है कि एक स्टूडेंट का जो एक अपना एक होता है ना, एक लिमिट होती है कि आपने इस हद में रह के फ़न करना है उसमें। अब उसमें हर तरफ से आ जाती है कि आपने स्टडी को भी सीरियस लेके चलना है और फ़न को। मैं ये नहीं मानता कि आप कहें ना कि नहीं लाइफ में कभी आप फ़न नहीं कर सकते, कॉलेज लाइफ में कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि तरीके से चलें। अगर आजकल तो हो ही फन रहा है। वैसे मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा, आपने अपने यार हसन पहले ऐसे ही चला, नहीं 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 वो उठ जाएगा, ऐसे ही उठना ऐसे उठ जाएगा। अच्छा मुझे बताइए कि आपने कॉलेज लाइफ में सबसे एक्सट्रीम वाला फ़न क्या किया था? आपका एक्सट्रीम? हमारा मोस्टली फ्रेंड्स का ग्रुप होता था ना, तो अब उसमें हम स्टडी करते थे, वही बात कि हम स्टडी करते तो फ़न भी करते थे। हम मोस्टली आपस में बैठते थे और मतलब फ़नी फ़नी जोक्स सुनाना, और मेरे लिए ये एक फ़न होता था क्योंकि मैं कॉन्सर्ट्स वगैरह इन चीज़ों का इतना शौकीन नहीं था शुरू से ही। कोई ट्रिप्स और वगैरह किए हैं, नहीं ट्रैवल ट्रिप्स वगैरह? वगैरह मैं वही कह रहा हूँ कि हमारा स्टडी की तरफ ही मेरा फोकस होता था कि मैं स्टडी में, क्योंकि उस तरह से फ़िक्र भी होती थी मुझे ना कि ओबियसली मेरे पेरेंट्स इतनी फ़ीस भर रहे हैं तो मुझे अब रिज़ल्ट भी उन्हें एक अच्छा देना है। उस हवाले से मेरा फोकस जो होता था स्टडी होता था। मैं फ़न भी कर सकता था लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मतलब फ़न ओबियसली जब आप स्टडी अच्छी कर लो और एक अच्छी पोस्ट में आपकी जॉब लग जाती तो आप फ़न फिर कर सकते हैं। तो मेरा माइंड इस लिहाज से था कि फ़न कर लूँगा, जब एक अच्छा एक फ्यूचर बन जाएगा मेरा इंशाल्लाह वह फ़न मैं अपना करूँगा, वो सही पेरेंट्स के साथ फैमिली के साथ फ़न करूँगा। ठीक है, तो मतलब आपका जो भी ये फ़न वाली डेफिनेशन थी, ये फैमिली के साथ इंजॉयमेंट करना, मतलब उनके साथ टूर्स में जाना और खाने पीने के लिए। तो मेरा शुरू से ये होता था कि मैं फैमिली के साथ ही, मतलब इंजॉयमेंट का जो वर्ड है ना उनके साथ मैं इंट्रोवर्ट हो आप? कह सकते हैं। ये क्वालिटीज़ हुई हैं इंट्रोवर्ट की। मुझे जहाँ तक याद पड़ता है ना, बेसिकली फ़न तो बहुत होता है कॉलेजेस में, स्कूल्स में भी, लेकिन फ़न के साथ साथ ना आप जो वहाँ पे टीचर्स होते हैं, स्पेसिफिक मैं तो उनका जिक्र करूँगा, वो भी आपको बहुत कुछ सिखाते हैं। स्कूल में आपको सिर्फ किताबें वगैरह पढ़ा लेते हैं, सिलेबस कवर कर लिया, बोर्ड का ये इनफ हो गया, बोर्ड के पेपर्स दे दिए इनफ हो गया, मैट्रिक बच्चा पास। लेकिन कॉलेज के जो टीचर्स होते हैं, उस्ताद होते हैं, उनका बहुत बड़ा रोल होता है। मैं कहता हूँ यूनिवर्सिटी और स्कूल के दरमियान जो एक पुल वाली हैसियत है वो कॉलेज की है। अगर आपने वो पुल सही तरीके से पार कर लिया तो यूनिवर्सिटी की लाइफ में आपको इतना मसला नहीं होगा। अब इसको थोड़ा सा मैं एलैबोरेट इस तरह से करूँगा कि जो टीचर्स होते हैं ना कॉलेज के, वो जो मेरी करंट स्टेज थी, क्योंकि मैं अभी तकरीबन
जब मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में था, मेरे ख्याल कोई 16 या 17 साल का होऊंगा, जहाँ तक मेरा ख्याल है। तो 16-17 साल का जो बच्चा है, या 17 बल्कि 18 का होगा, 17-18 का, तो जो 17-18 का बच्चा है वो तो मतलब अब प्रॉपर ही मैच्योर हो चुका है। अब वो दुनिया को देख रहा है, सारी चीज़ें देख रहा है, उसका दिल भी करता है यार मैं ये भी करूँ, मैं उसके पास जाऊँ, मेरी गर्लफ्रेंड हो, मैं कंसर्ट्स पे जाऊँ, डेट्स पे जाऊँ, ये मतलब सारी चीज़ें ना इनबोर्न आ रही होती है। ये जो हमारे अंदर टेस्ट ये गर्लफ्रेंड वाला सीन बहुत खराब हो जाता है जब मतलब स्टडी लाइफ में आ जाए। ये नेचुरली आ रही होती हैं हार्मोन्स वगैरह, क्योंकि आप अपने सराउंडिंग से भी सीखते हो। फिर जो हमारा सोशल मीडिया का जो एरा है, आप उधर से भी देखते हो, आप ट्रेंड्स देखते हो कि यार ये वो लेके जा रहा है, यार मेरी भी होनी चाहिए वगैरह, तो मतलब थिंकिंग्स आती हैं, सारी चीज़ें ना माइंड्स में चलता रहता है साथ साथ। तो वहाँ पे कॉलेज के जो टीचर्स और प्रोफेसर्स हैं ना, उनका बहुत बड़ा रोल है। वो बच्चे को समझाएं, क्योंकि माँ बाप नहीं बच्चे को, क्योंकि बच्चा माँ बाप की नहीं सुनेगा। इसे 17-18 वाला बच्चा माँ बाप की नहीं, वो तो समझता है ये तो पागल है, इन्होंने क्या बातें की, मैं बस ठीक है बोलते एडवांस रहते हो गया है, हाँ, ये है। ये किसी और तो और गया, हम बाबा। मोस्टली स्टूडेंट्स बच्चे यही कहते हैं आजकल कि मतलब आपको नहीं आइडिया आज का फ्यूचर और आपके फ्यूचर में बहुत फ़र्क था। तो उस सिचुएशन में ना टीचर्स को, प्रोफेसर्स को, या जो उनके करीब है, मतलब मेरे जो करीब है ना, उनका बहुत बड़ा रोल होता है उसको ज़रा सही डायरेक्शन में डाल दे। तो हमारी टीचर्स ना बड़ी मजाक मजाक में भी या स्टोरीज बना के बड़ी एक ऐसी बड़ी उम्दा उम्दा बातें करते थे। ये नहीं था कि हमें बिल्कुल, अच्छा बेटा आज मैं आपको प्यासा कौवा सुनाऊंगा, अच्छा बेटा मैं आपको लालची कुत्ते की स्टोरी सुनाऊंगा, या परियों की कहानी ना, रियल लाइफ स्टोरीज बता के उसका आप, मतलब इनपुट दें, या उसमें थोड़ा सा रिसर्च शो करें, यार इस तरह करो, इस तरह करो, इस तरह करो, मजाक डाल दो, क्योंकि बच्चे के आपके सामने में सीरियस बात करूंगा अभी आप समझ लोगे, लेकिन अगर ये इस हसन के सामने में बात करूंगा ना, थोड़ी सीरियस नहीं समझेगा। इसको डिफरेंट एंगल से अप्रोच करना पड़ेगा, और डिफरेंट एंगल्स में थोड़ा मजाक भी होगा, थोड़ा एक हम्बलनेस भी होगी, थोड़ा प्यार भी होगा, तो 3 ब्लेंड्स करके फिर इसको समझाना पड़ेगा। तो कॉलेजेस का रोल भी बहुत बड़ा है, कि एक बहुत इंपॉर्टेंट एरा है। मैं तो कॉलेज को बहुत इंपॉर्टेंट कहता हूँ, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर यूनिवर्सिटी का आ रहता है, वो तो मतलब आपकी ज़िंदगी पूरी तब्दील करके रख लेता है अगर आपने सही तरह से एक्सप्लोर किया। अच्छा, बाय द वे, यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज वगैरह तक आपने मतलब प्रॉपर वो पढ़ाई वगैरह सिलसिला सारा गवर्नमेंट, और फंड जो था वो अपनी फैमिली तक महदूद रखा था। यूनिवर्सिटी में क्या बना फिर? यूनिवर्सिटी में तो ये था कि एक मेरे लिए एक न्यू एक सफ़र था, तो जो मैंने प्रीवियसली अपने उससे इमेज बनाया था ना यूनिवर्सिटी के लिए कि यूनिवर्सिटी में भी ये हिसाब होगा, बट उससे टोटली डिफरेंट था। नॉलेज के हवाले से नहीं, बट एक इन्वायरमेंट के लिहाज से, और जो स्टूडेंट्स का बिहेवियर था अपने एक स्टडी को लेकर। एक होता है ना कि मतलब अब उम्मीद लगाते कि हाँ अगर यहाँ पे इतने सीरियस है स्टडी में, तो ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी एक ऐसा है कि जो हमारी एक स्टडी की एंडिंग होती है, तो उसमें भी एक सीरियसपन दिखेगा और उसमें एक तरह से हेल्प हो सकती है। तो उसमें ना जब एंटर हुआ यूनिवर्सिटी में, तो फर्स्ट एक 2 दिन तो मुझे हुआ कि हाँ ये वैसे ही है, बट वो क्या है कि टाइम गुजरता गया और एक रियलिटी शो होने लगी कि नहीं ये वो चीज़ नहीं है जो मैंने एक तरह से एक्सपेक्ट की थी कि एक यूनिवर्सिटी लाइफ में होती है। और मतलब क्या क्या डिफरेंस देखा आपने? देखें, एक तो मैंने यही देखा ना कि स्टूडेंट्स का वो स्टडी के लिहाज से लॉयल्टी नहीं है उनमें, अप्रोच वो वैसी नहीं है, वो मतलब स्टडीज़ को बहुत पीछे रख देते और इन्जॉयमेंट को और फन को सबसे आगे रख देते। मतलब आप एक लेक्चर पे आए हैं तो आप अपना फोकस उधर रखें कि लेक्चर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बट आप अपना वो लेक्चर से ध्यान हटा के बंक, जो अक्सर के बंक्स कर लेते थे, और अच्छा 6 छुट्टियाँ हम कर सकते, चलो 6 छुट्टियाँ हम करेंगे लाजमी, तो मतलब एक सीरियस बिहेवियर नहीं होता था उनका स्टडी के लिहाज से। और अगर इसमें बात करूँ कि टीचर्स के, कुछ टीचर्स भी होते थे कि चले बोरिंग लेक्चर्स थोड़े गुजरते थे, बट अब जाहिर सी बात है कि वो आपको इतने, आपने कॉलेज लाइफ भी पार किया, स्कूल, तो इतना तो आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि अब उसमें हमने किस तरह कवर करना है उसको या नहीं। तो यूनिवर्सिटी लाइफ का वो मतलब कि वो बात नहीं रही कि एक मतलब उसको अगर हम स्टडी अप्रोच से देखें तो आपको वो फील नहीं हुआ कि यहाँ पे जो अप्रोच स्टडी की होनी चाहिए आजकल की वो नहीं अप्रोच कर पा रहे, और बाकी हर लिहाज से इंजॉयमेंट से इंजॉयमेंट तो मैं कहता हूँ कि स्टडी इंजॉयमेंट नॉन स्टॉप इंजॉयमेंट है। अब मेरे ख्याल में इसमें बहुत बड़ा रोल होता है इंजॉयमेंट का यूनिवर्सिटी में, क्योंकि जब इंसान अपनी यूनिवर्सिटी में जाके ज़रा लिमिट्स को पुश करता है, आपको अगर स्टडी वहाँ पे फोकस नहीं कर रहे तो सारी बात आपका फोकस कहीं और होगा, तो आप अपनी लिमिट्स को भी पुश करते रहोगे। एक बच्चे को कॉलेज की जो बाउंड्री से निकल के यूनिवर्सिटी की लिमिटलेस बाउंड्रीज में डाल दोगे ना, तो वो अपने आप को भी एक्सपेंड करेगा।
वो एक्सपेंड करेगा, वो नए एक्सपीरियंस करेगा, वो गलतियाँ करेगा, वो सीखेगा भी और दुनिया के बारे में जानेगा, लोगों के बारे में जानेगा। तो यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के अलावा भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, क्योंकि जिसने सीखना हो तो वो सीख लेता है। अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने काफ़ी ऐसे मेरे दोस्त हैं और यूनिवर्सिटी की भी और स्कूल्स के भी जिनसे मिलता रहता हूँ, और वो यार एक बात कहते हैं, वो कहते हैं यार हमने 4 साल किताबों में रह के कुछ नहीं सीखा। और वो मतलब मुझे मेरे बाकी जो हमारा ग्रुप होते थे, उसको कहते हैं तुम लोगों ने एंजॉय किया और पढ़ा भी साथ है, तो तुम लोग सही रह गए हो, क्योंकि 4 साल दोबारा वापस आते ही नहीं है। ये एंड ऑफ द एंजॉयमेंट आप समझें, क्योंकि इसके बाद जॉब और बिजनेस और मार्केट्स और घर के मामला बहुत सारे प्लस प्लस होते रहते हैं। तो ये एंजॉयमेंट का पहलू बहुत है, और इसमें आपको सीखने को भी साथ साथ मिलता है। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि इसमें एंजॉयमेंट करनी चाहिए, बट सीखना भी चाहिए और एंजॉयमेंट दोनों करनी चाहिए। अब मोस्टली स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी लाइफ में गलती, जो कि मैं कहता हूँ मैंने भी की है अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में गलती, कि आप अपने सीनियर्स के साथ ना अटैचमेंट नहीं रखते। अब आप ओबियसली आपके सीनियर्स का एक प्रैक्टिकल लाइफ में भी बड़ा हाथ होता है, कि वो प्रैक्टिकल लाइफ यानी जॉब्स वगैरह करते हैं। हम क्या कहते कहते हैं यार सिर्फ स्टडी करते हैं हम। अब वो हमें चाहिए कि हम अपने सीनियर से भी साथ कॉन्टैक्ट रखें, उनसे पूछें कि भाई आप जॉब कर रहे हो, उससे क्या मतलब कि क्या हिसाब जा रहा है, मतलब क्या नॉलेज के हिसाब से आप बात करें कि भाई उसमें अगर मुझे इस फील्ड की तरफ जाना है तो क्या आगे डिमांड किस चीज़ की जा रही है। बट क्या है कि हमारा एक तो टीचर्स के साथ साथ, मैं कहता हूँ टीचर्स के साथ भी हमारी अटैचमेंट बहुत वीक है, और अपने सीनियर्स के साथ भी अटैचमेंट बहुत ज़्यादा वीक है हमारी। तो यूनिवर्सिटी लाइफ में टीचर्स और सीनियर्स इन दोनों के साथ हमारी अटैचमेंट होनी चाहिए, ताकि हमें आइडिया हो कि हम प्रैक्टिकल लाइफ में जब घुस जाएंगे तो हमें किस तरह का एक तरह से उनको रिस्पॉन्स सर दिखाना उनका है। एक्सपीरियंस से सीखते हो ना। अब मैंने अपना, मुझे एक्सपीरियंस नहीं था और ना मैंने मतलब अपने सीनियर्स के साथ इतना कांटेक्ट रखा, जो कि मैं कहता हूँ कि मेरी एक मिस्टेक थी जो कि नहीं करनी चाहिए थे। अब मेरा क्या है कि अब मुझे आइडिया हो रहा है कि हाँ अब कि इंटरव्यू जब होता है या इसमें ये होता है कि इस चीज़ का आपको आइडिया होना चाहिए। क्या है कि मेरे जूनियर्स जो है ना, मैं उनको कहता हूँ कि देखो मैंने ये गलती की थी, मुझसे ये क्वेश्चंस हुए, मुझे इनका आंसर नहीं देना आ रहा, मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ, तुम लोग इसमें अपनी ग्रिप स्ट्रॉन्ग करो, ताकि कल को तुमसे सवाल किया जाए तुम लोग कम से कम जवाब दे रहो कि हाँ ये बात ये है। कम से कम आप लोग को अपनी तरफ से ये ना हो कि भाई हमें आइडिया नहीं था ना। मैं मुझे बिल्कुल। तो आजकल के अगर बात करूँ कि हम तो अपनी तरफ से कोशिश करें कि यार हम अच्छे एक नॉलेज प्रोवाइड, लेकिन बात ये है कि आजकल का जो स्टूडेंट है ना वो भी कोई सीरियसपन दिखाने, अब हम कह रहे हैं कि हमने स्टडीज़ को फोकस दिया, हम स्टडीज़ कर रहे थे फिर भी, बट आजकल का जो स्टूडेंट वो स्टडी भी नहीं कर रहा, इशू ये आ रहा है। इश्यूज तो इसमें इसकी बहुत सारी वजह आ सकती हैं। आप बारी बारी उसको टैकल कर लें तो मेरे ख्याल वो मुनासिब है। स्टूडेंट की यार अगर देखो, अगर मैं एज अ जनरल बात करूँ ना, तो उसके पीछे बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं कि वो पढ़ाई पे फोकस क्यों नहीं कर रहा। मल्टीपल रीजंस में इसका बैकग्राउंड हो सकता है, उसकी लर्निंग कैपेबिलिटीज़ हो सकती हैं, या उसकी रिसीविंग कैपेबिलिटीज़ हो सकती है। वो कितना एक घंटे का लेक्चर 20 मिनट सुन सकता है, 25 मिनट हो सकता है, 25 मिनट से ज़्यादा से फोकस, जारी बात है मेरे से भी नहीं होता, आपसे भी नहीं होता होगा। 20 से 25 मिनट सुना यार क्या बोली जा रहा है, इधर उधर देख लिया, ठीक है चल आप पानी चलते, पानी वॉशरूम चलते हैं, वो पूरी यूनिवर्सिटी का राउंड लगा के आते 10-15 मिनट गुजार के, फिर अटेंडेंस का टाइम मुझे फ़ोन कर दी मैं आ दूँ। ये सारे फोकस टाइम प्लान चेंज होते रहते हैं। तो हर स्टूडेंट का, हर बंदे का डिफरेंट डिफरेंट रीजंस होती हैं, और मेरे ख्याल उसी पे टैकल करके, उसी पे काम करके इसको कुछ इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैनेजमेंट पे और इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे भी बहुत बड़ी बात आती है। अगर स्कूल्स में या कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी के चलो इंफ्रास्ट्रक्चर और मैनेजमेंट थोड़ा इन्हेंस्ड होती हैं, वो अच्छी होती हैं, क्योंकि वो उनको इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करना होता है यूनिवर्सिटीज़ को। कॉलेज और स्कूल्स में तो इंफ्रास्ट्रक्चर का तो बुरा ही हाल है। जैसे आपने बताया छोटे छोटे कमरे, एक कमरे में 50 बच्चे, और एक उसको उस्ताद दे दिया, टीचर दे दिया। वो मतलब अपने, अच्छा जो उस्ताद होता है वो भी घर से लड़के आया होता है, या उसका टायर पंचर हुआ होता है, या सुबह सुबह प्रिंसिपल की वाट लगाई होती है भाई उसने। ये सारे फैक्टर्स मिला के मैनेजमेंट तो भी एक बहुत ही फ्यूज्ड है, और ये इंफ्रास्ट्रक्चर तो ना होने के इस काबिल ही नहीं है कि वो बच्चा हम उसको स्कूल के, लेकिन फिर भी ढेरों हज़ारों बच्चे उन्हीं छोटे छोटे स्कूल्स में पढ़ रहे होते हैं। तो बात यही है कि अब अगर मैं टीचर की देखूँ ना कि आजकल जो टीचर्स बन रहे हैं वो कहते हैं कि सिर्फ हमें नॉलेज होना चाहिए हमारे, लेकिन मैं कहता हूँ कि नॉलेज के साथ साथ आप में ये भी चीज़ होनी चाहिए कि आपने स्टूडेंट को हैंडल किस तरह करना है। लेकिन आजकल जो न्यू टीचर्स यानी हमारी न्यू जनरेशन के टीचर्स जो बन रहे हैं, उनमें क्या यार आपको नॉलेज है तो आप टीचर हैं,
उनका एक जो है ना एक ये हाँ, मतलब डिग्री ले लिया तो डिग्री teaching ले कर लिया, सकते हो। नॉलेज है, तो आपको टीचर स्टूडेंट के साथ वो कहते हैं कि हम स्टूडेंट के साथ क्यों अपने अटैचमेंट्स रखें ना, क्यों उनके साथ कन्वर्जेशन, हमारा मतलब अपना एक स्टैंडर्ड है, स्टूडेंट अपने एक उसमें बाउंड्रीज रखते क्यों हैं। बाउंड्रीज एक लिमिट रखते हैं कि नहीं स्टूडेंट को मतलब हमसे। अब मुझे एक अगर मैं बात करूँ, एक टीचर थे तो उसमें मतलब कि हम उनके क्लोज नहीं जाते थे, क्यों वो माइंड करते थे कि वो अक्सर हम कहते तो झड़कते थे ना हमें कि आप मतलब कि थोड़ा फासला रखें ना, फासला रख के जो बात करनी करे। मेल फीमेल? मेल थे। अच्छा, मेल भी। फीमेल से तो हम खुद दूर होके बात करते, वो ज़ाहिर सी बात रिस्पेक्ट में आ जाता है, बट वो मेल थे तो वो उनको वैसे होता था कि वो चिड़चिड़ाहट ज़रा दिखाते थे कि नहीं आप ज़रा थोड़ा दूर होके बात करें, मतलब वो अपना रोब दिखाते रोब दिखाते थे। अब उसी दौरान के एक और टीचर होते थे, वो हमारे साथ सही क्लोज, मतलब कि चेयर के साथ चेयर जो जुड़े और क्वेश्चनिंग करनी है, कोई इशू क्रिएट हुआ है तो आपके साथ चाय शाय चल रही है, okay। हाँ इंजॉयमेंट, हम मतलब कि बाहर खाने के लिए भी गए हैं, और मतलब ग्रुपिंग में होता है ना फ्रेंड्स का, तो हम लोग अक्सर जाते थे कि टीचर चले हम आज ये जा रहे खाने तो आप भी आए ना हमारे साथ, तो वो चलते थे। मोस्टली कहते थे कि मतलब वो इग्नोर करते थे स्टूडेंट्स को कि आपने क्या कहा और किस लिए कहा है, तो वो चल ही जाते थे। मैं कहता हूँ कि टीचर्स के साथ देखें, एक टीचर का जो मकाम होता है, हम स्टार्टिंग से पढ़ता है कि टीचर का मकाम वालिदैन के बराबर का होता है। अब जाहिर सी बात है कि वालिदैन जिस तरह अपने बच्चों के साथ एक अटैचमेंट रखते हैं, उनसे क्वेश्चन करते हैं कि बेटा क्या हिसाब जा रहा है स्टडी में, क्या है क्या नहीं है, मैं कहता हूँ सेम रोल ना टीचर्स को भी अब करना चाहिए, ताकि उनको कमियां पता चले कि स्टूडेंट क्या कि किन इश्यूज़ में यानी कि इश्यूज़ आ रहे हैं, क्या इशू जा रहा है क्या नहीं जा रहा है, तो इसमें भी ज़रा उनको एक थोड़ा सा अपना वो दिखाना चाहिए। लेकिन आजकल टीचर्स कहते हैं कि नहीं हमें करने की ज़रूरत नहीं है। यार इसमें पता है क्या सीन्स है, तकरीबन हमारे इस सोसाइटी में ना हर बंदा ही डिफरेंट प्रॉब्लम्स और डिफरेंट एजेंडाज में घुसा हुआ है। मसलन अब ये टीचर की जो प्रॉब्लम्स हैं, या हर ज़िंदगी में लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं, डेली टू डेली लाइफ की जो भी इश्यूज हैं, लेकिन वो तो मैं कहता हूँ कि लाइफ का पार्ट है ना प्रॉब्लम्स, तो और ये आपको हैंडल करना चाहिए, क्योंकि हैंडल करना पड़ता है, ये तो मैं कहता हूँ कि ये लाइफ में चलते रहते हैं। अगर आप इसी तरह से अफसरदा या साइड वाला डिप्रेशन गुस्से वाला मुंह बना के बच्चों के सामने चले जाएं, तो वो क्या कहेंगे आप? ओबियसली वो इतना उसमें दूर बाकी ही नहीं बचेंगे, वो आपका लेक्चर ही नहीं सुनेंगे। नहीं सुनेगा, और वो एक तरह से आपने वो कहेंगे यार ये तो है ही खड़ूस इंसान, हाँ, ये तो है ही आप कोई रूडली, क्वेश्चन हालांकि पूछोगे, आपको ना हो तो। आप क्वेश्चन पूछोगे, वो कहेगा चल बेटा उठा बैग, तेरी एब्सेंट लग रही है आज। मतलब ये तो सारी स्पेक्ट्स है ना, जो आपने अभी बात की थी कि टीचर्स को क्लोज होना चाहिए स्टूडेंट्स को, ताकि उनकी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर सके। मेरे ख्याल से दोनों को ही एक दूसरे के क्लोज होना चाहिए। रिलेशनशिप की जो बाउंड्रीज हैं उसको स्टेबल करके, सारी बात एक लिमिट होती है, उस लिमिट को क्रॉस किए बगैर एक दूसरे की क्लोज होना चाहिए। आप देखें, जैसे आपने बताया कि एक वो टीचर है जो हमें क्लोज भी नहीं होने देता, आज आप किसको याद करोगे? ओबियसली जो क्लोज होता था, जिसने आपको वाइब्स दी अच्छी, जिसके साथ एक हेल्प आउट किया स्टडी में, और एग्जैक्टली वो अभी तक आपके कांटेक्ट में रहेगा, वो हो सकता है फ्यूचर में भी काम आए, या कुछ मसला यार उससे उनसे पूछ लेते हैं, उनको कोई मसला यार उससे पूछ लेते हैं। तो ऐसे सारी चीज़ें कि नॉट फॉर जस्ट फॉर द सेमेस्टर, आप ऐसा रिलेशनशिप बनाओ कि यार पूरी ज़िंदगी में आपके वो बंदा कहीं ना कहीं काम आए, आप उसके काम आओ, उसके काम आए। तो ये अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं, लेकिन दोनों पर्सपेक्टिव से काउंसलिंग होनी चाहिए। वो अगर टीचर स्टूडेंट्स को चाह रहा है कि यार मैं आपके प्रॉब्लम देखता हूँ, मैं आपको रोज़ाना लेक्चर में आपका ध्यान नहीं रहता। मुझे अभी तक याद है हमारे प्रोफेसर्स होते थे यूनिवर्सिटी में, हालांकि मैं इतना पढ़ने वाला नहीं था, मेरा इतना कोई हाथ जीपीए भी नहीं, लेकिन ये था कि मैं थोड़ा एक्टिव रहता था, दूसरी एक्टिविटीज़ में फ़न कर लिया या सोसाइटी या इवेंट्स वगैरह ऑर्गेनाइज कर लिए, तो मैं उसमें एक्टिव रहता था। तो लेकिन मैं समझ लें कि नज़रें मेरे भी होती थी एडमिनिस्ट्रेशंस की, प्रोफेसर्स की, यार ये बंदा मैंने देखा ये काम कर रहा था, इसे काम करवा लेते हैं। वो एक प्रोफेसर थे हमारे लेक्चर आवर, वो उन्होंने मेरे पास आके बात किया था, यार ये तो तेरे साथ बैठा हुआ था, तेरे पीछे बैठा हुआ था, इसका क्या मसला है? मैंने कहा मैं समझा नहीं क्या मसला है। कहते इसका ध्यान नहीं लग रहा पिछले 3-4 दिनों से। मैंने कहा मुझे तो नहीं पता, कोई हो सकता है मसला हुआ हो, मैंने बात तो नहीं की इससे कोई। कहते इसका पता करके बताओ, इसे कहो कि फोकस रहा करे, और कोई मसला है तो इसका हल करो, नहीं होता तो मेरे पास आओ। अब मैंने वो कल चीज़ जाके देखी और रात को जाके सोची, मैंने कहा यार आज सर ने मुझे इस तरह की बात क्यों की है, इसका मतलब वो हर बंदे को नोटिस कर रहा है, और ये एक बहुत बेहतरीन चीज़ है। अगर वो नोटिस कर रहा है, वो जान भी गया उस बंदे के साथ कोई मसला है कि वो फोकस नहीं कर पा रहा लेक्चर में, उसने मुझे आके अप्रोच किया है कि इसका मसला सॉल्व करो, नहीं होता तो मुझे बताओ, हम इसका मसला सॉल्व करते, ताकि ये अपनी डायरेक्शन लेके चले सही तरह।
तो ये अगर टीचर आ रहा है अपनी तरफ स्टूडेंट्स की तरफ, तो स्टूडेंट को भी चाहिए यार टीचर के साथ कोऑपरेट। क्योंकि स्टडी इसी तरह चलेगा, जितना अगर टीचर आपके क्लोज आ रहा है स्टूडेंट को भी चाहिए उतना क्लोज है, और एक रिस्पेक्ट के हाँ, रिस्पेक्ट वाले दायरे एक में। लिमिट रखे कि टीचर बेशक लिमिट रखने का नहीं कह रहा, लेकिन आपने खुद रखना कि यार वो मेरा उस्ताद है, मैं उसके साथ साथ थोड़े एक अच्छे तरीके से, जो इस तरह एक फादर को एक रिस्पेक्ट देते हैं ना हम, तो मैं कहता हूँ उसके साथ कि मैं अक्सर मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि एक टीचर कहता है ना कि यार आप, मैं आपके लिए बाउंड्रीज अपनी नहीं रख रहा एक लिमिट पे, आप आओ गपशप लो। मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं गपशप में ना टीचर्स में के लिए एक जोक उस पर क्रिएट कर देते हैं, एक फ़न बना लेते हैं। अब मैं को अपने अकॉर्डिंग देखूँ तो ये कुछ वजह में मेरे ख्याल कुछ टीचर इस वजह से कहते हैं कि नहीं हमें एक लिमिट में रहना चाहिए ना, तो स्टूडेंट्स को भी चाहिए कि वो अपने अगर कर रहे हैं तो अपने एक कॉन्टेक्ट को एक अच्छे उस वे में ज़रा उससे रोल दे, एक नेगेटिव या कोई और इसमें एक तरह से ना काम लाए कि जिससे दूसरा टीचर सोच में पड़ जाए, कहे कि नहीं यार ये मैंने गलत किया था, तो वो फिर नेक्स्ट टाइम दूसरे बच्चे के साथ लिमिट में ना रहना शुरू हो, वो कहे कि यार मैंने लास्ट टाइम बच्चे के साथ लिमिट में, उसने मुझे रिस्पॉन्स में ना ये बैड रिस्पॉन्स दिया, तो मैं ये गलती दोबारा और नहीं फिर करूँगा। वो अगले किसी बच्चे अगले के साथ ओपन भी नहीं करते। होगा। अब ये मोस्टली आपने नोट किया अगर यूनिवर्सिटी लाइफ में ना कि गलती एक बच्चा करता था, सजा सबको मिलती हाँ, थी। वो आगे वाले एक बच्चे की वजह से पूरे सेमेस्टर की टीचिंग मेथड Teaching चेंज हो जाती जाते हैं। वो फिर जो बंदा खुशी खुशी आता था कहते थे यार अब देखो टीचर जैसे 11:15 बजे लेक्चर है ना मेरा आज, तो मैं 11 या 10:30 बजे बैठ के अपने आप को एक जो टीचर है वो प्रिपेयर कर टीचिंग लाइफ भी बहुत टफ है, मतलब नॉलेज लेना बहुत टफ है, और फिर देना भी अलग, वाइट बोर्ड में खड़े रहना। मैं कहता हूँ टीचिंग लाइफ वाकई में टफ है, और मैं कहता हूँ स्टूडेंट्स को इसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए अपने टीचर्स की कि वो एक आ रहे और एक टाइम दे रहे। अक्सर कहते हैं कि हम पैसे दे रहे हैं, मतलब टीचर को पैसे तो दे रहे हैं, हम कौन सा फ्री पढ़ रहे हैं, बट मैं कह रहा हूँ भाई कि ये जो कहते हैं लोगों को ज़रा पता चले ना टीचर्स की पे कितनी है या सैलरी कितनी कितनी है, है, तो वाकई वो ज़रा में। समझें कि अब यूनिवर्सिटी को पे कर रहे हो, मैनेजमेंट को पे कर रहे हो, इन्वेस्टर्स को पे कर रहे हो, लेकिन टीचर की जेब में जितना जा रहा है वो आपकी सोच है। वो जितना आप यूनिवर्सिटी को दे रहे हो ना उससे हाफ से भी कम टीचर की जेब में जा रहा है। पॉइंट 0 कुछ परसेंट हाँ, वो उसको जा रहा हो। वही ना, बहुत डिफरेंस है। ये तो मतलब टोटली आउट ऑफ साइट चीज़, आउट ऑफ माइंड चीज़ आ जाएगी। अब मैं आपको बता रहा था कि जिस तरह टीचर 10 से 15 मिनट पहले बैठ के अपने आप को प्रिपेयर करते हैं ना, मैंने ये लेक्चर देना है, ये लेक्चर देना है, लेट्स सपोज चार सेक्शंस है डिपार्टमेंट के, मैं एक कोर्स पढ़ा रहा हूँ ए डाटा एनालिसिस या AI का, 4 सेक्शंस ABCD। अब ए वाले बच्चे जो है ना वो पढ़ने वाले हैं, तो मैंने उसके लिए कुछ और स्लाइड्स प्रिपेयर करनी है, या स्लाइड्स नहीं, मैंने किसी और तरीके से समझाना है। अब बी वाले यार शरारती हैं, उनको जाऊँगा अटेंडेंस लगाऊंगा चला जाऊंगा या इंजॉय करूँगा, गपशप मारूंगा। सी वाले जो बच्चे हैं ना वो मिक्स है, उनका पढ़ाऊंगा भी, बातें शातें भी करूँगा, ये करूँगा। डी वाले बच्चे तो आते ही नहीं है, सर जी ये मसला है, सर जी वो मसला है, तो मैंने भी क्या करना है बता दूंगा। वो जो भी आएंगे चेक करने वाले, यार वो बच्चे नहीं आए, क्लास मिस हो गई है। तो ये एक्शंस और रिएक्शन का जो बैलेंस होता है ना, ये दोनों साइड से ही है। अब टीचर बेचारा इतनी थोड़ा कंडोलेंस टीचर को भी दिखा रहे थे, स्टूडेंट्स ही हर जगह सही नहीं होता। टीचर्स को प्रिपेयर करके या सारी चीज़ें सब मैनेज करके जाता है क्लास में, और आगे से स्टूडेंट्स उसके साथ अगर इस तरह से बदतमीजी करने लग पड़ेंगे, यार Obviously टीचर का समझ नहीं आ रहा, ये सब ये सीन्स हो रहे हैं, वो सीन्स हो रहे हैं, आपको पता नहीं कहाँ से पड़ा है, ये कल मैंने इस तरह देखा था, आप तो ये इस तरह कह रहे थे। तो ये सारी चीज़ें हैं कि जो उनको भी हर्ट करती हैं, लेकिन वो ऑन द फेस दिखाती नहीं है। वो क्योंकि उनका ज़र्फ बड़ा होता है, वो टीचर एक अलग स्टेट होती है ना, तो वो ऑब्जर्व कर लेते हैं, वो रिएक्शन शो नहीं करते, वो साइड पे ले जाते हैं। लेकिन कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं कि यार तेरा नाम शबीर है, तेरा GPA तो गिराना ही गिराना है मैंने। हम लड़कों तो वैसे GPA पे अगर हो ना कुछ भी, हमें किसी चीज़ से इतना डर, लेकिन कहे ना GPA तो बस हम कहते हैं कि भाई अच्छी बात है, चुप रहो, इससे ज़्यादा कुछ ना करो। वही ना, कैटेगरीज होती हैं बहुत, कुछ होते हैं यार मतलब बड़े भाइयों की तरह साथ चलते हैं और बड़ा अच्छा रिलेशनशिप होता है। कुछ होते हैं यार स्टार्ट वाले दिन से मेरी क्लास में ये रूल्स हैं, इन रूल्स को जो फॉलो करेगा वो रहेगा, जो रूल्स को फॉलो नहीं करेगा बाहर। वो बच्चा पहले यार कर्फ्यू लग गया, मैंने क्या करना है, क्या मेरी क्रिएटिविटी, क्या मेरी क्वेश्चन की एबिलिटी, क्या मेरी थिंकिंग रहेगी, क्या मैं से पूछूंगा, क्या मैं सीखूंगा, वो तो पहले बंदा ही फ्यूज हो गया। तो टीचर्स को भी इस तरह से कोऑपरेट करना चाहिए, और अगर कोऑपरेट आ रहा है तो स्टूडेंट्स को भी उसी तरह से ही रिसीव करना चाहिए। तभी ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एरा ऑफ आवर लाइफ, जो 4 साल यूनिवर्सिटी या 2-3 साल होते हैं, वो अच्छे तरीके से जॉब के लिए भी या बिजनेस मार्केट के लिए भी पे कर सकता है। तो इस तरह आपने कहा ना, हमारे भी खुद एक टीचर होते थे, तो वो जब नया सेमेस्टर तो टीचर आए ना हमारी क्लास में,
तो उन्होंने आते साथ ना ज़रा थोड़ा रूडली थोड़ा अपना रिस्पॉन्स दिखाया और कहा कि मेरी क्लास में किसी बच्चे ने शोर किया तो ये मतलब जीपीए आखिर में रिज़ल्ट मैंने ही वो करना है ना, और किसी ने ये नहीं करना, ये इतने बजे लेक्चर स्टार्ट होता तो आपने एंटर मैंने लॉक लगा देना डोर। अच्छा, फर्स्ट डे ना वो टीचर कह रहा इस तरह किया और हमें ना हम जरूर हो गया ये तो सब्जेक्ट बड़ा टफ जाना है हमारा और बड़ा इशू क्रिएट होना हमारे सब्जेक्ट में। तो उसमें अब हम क्या था कि हम जरा थोड़ा ना सीरियस हो गए ना कि यार नहीं, ये टीचर के साथ पंगे नहीं लेने हमने ना। और मैं तो आखिर मेरा होता था, मैं सेंटर में बैठता था और मेरा इन चीज़ों क्योंकि मेरा होता ही पढ़ाई से मेरा काम होता है, बट सारी क्लास ना बहुत सीरियस हो गए थे। अब उस टीचर ने तो अपने क्रिएट कर दिया, लेकिन क्या था कि वो सेमेस्टर हमारा टाइम जैसे हुआ तो मैं कहता हूँ उस टीचर से ज़्यादा चिल टीचर कोई भी नहीं था। स्टडी अच्छी थी बट क्या था कि बिहेवियर इतना नाइस था कि इतने क्लोज रहे बच्चों के साथ। और फिर जब हम मतलब काम नहीं था तो हमसे मतलब कोई ना कोई एक एक्सरसाइज होता है ना, फन एक्सरसाइज, मतलब जिस तरह पुशअप्स निकालो, आप अच्छा ये काम नहीं सुना चलो पुशअप्स निकालो बैठ के, तो मतलब इस तरह एक्टिविटीज़ भी हमने की हैं। लेकिन क्या है एक फन मूवमेंट हमारे साथ गुजरा एक यूनिवर्सिटी, मतलब वो टोटली रिलाई नहीं करते थे बड़ा। मतलब हमारा जो स्टार्टअप हमने एक्सपेक्ट किया था उसके हिसाब से बिल्कुल भी नहीं चले ना, मतलब हम थे कि सीरियस ज़रा है और ये है वो होगा, कुछ भी नहीं हुआ। और स्टडी में भी उन्होंने अपनी लॉयल्टी दिखाई और अच्छे से पढ़ाया हमें। तो मैं कहता हूँ कि बास टीचर अपने उसमें सही रहते हैं, लेकिन ख़राब कब होते हैं जब स्टूडेंट अपना बिहेवियर ना उस तरह नहीं देता जिस तरह टीचर अपनी डिमांड करते कि अगर मैं आपके साथ बिहेवियर अच्छा रख रहा हूँ तो आप भी मेरे साथ बिहेवियर अपना अच्छा रखें। तो उन सिचुएशन में मैं कहता हूँ कि स्टूडेंट और टीचर के दरमियान ना जो एक कन्वर्जेशन या एक कंट्रैक्शन जो होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो स्टडी जो लाइफ है इसमें हम टीचर और स्टूडेंट दोनों को एक साथ अपने एक चलना चाहिए। स्टूडेंट जो है टीचर के बिना कुछ नहीं है और जो टीचर है वो स्टूडेंट के बगैर मैं कह सकता हूँ कि हाँ कुछ तो नहीं वो है। तो ओबियसली टीचिंग सीखी जाती है स्टूडेंट को सिखाने के लिए। हाँ बिल्कुल, वो अगर जीपीए नहीं दिखाएगा तो तो एक्टिविटी या डीन्स वगैरह। जी, तो टीचर से ही पूछेंगे कि क्या वजह है कि सी जी पे नहीं यार इस तरह। अच्छा वैसे आप यूनिवर्सिटी लेवल पे कोई इवेंट्स या सोसाइटीज़ वगैरह ज्वाइन की हुई आपने? इवेंट्स मैंने किए थे ज्वाइन, और इवेंट्स मतलब कि कवाली नाइट जिस तरह होते हैं, और वो भी नाइट नहीं होते थे, मतलब शाम के टाइम, दिन का टाइम? शाम का टाइम एक तरह से ये होता था। अच्छा, नाइट मैंने वो कवाली होता नाइट नहीं दिन जिस को। तरह 9 बजे 10 बजे 11 बजे इस तरह का नहीं था। अच्छा। शाम के टाइम होता था कि हाँ उसमें मैं अपनी एक लिमिट रखता था ना कि इतने से बस निकलना है कुछ है। तो मतलब ये है कि यूनिवर्सिटी के जो फंक्शंस वगैरह थे वो भी काफ़ी अच्छे गुजरते थे, मतलब इंजॉयमेंट होती थी। वो अलग बात है कि स्टूडेंट्स उस इंजॉयमेंट को एक अलग उसमें लेके चले भाई वो तो गेटवे था। और कवाली नाइट। तो मतलब इंजॉयमेंट थी काफ़ी अच्छा है कि यूनिवर्सिटी की लाइफ। लेकिन बात ये है कि यूनिवर्सिटी लाइफ बहुत अच्छी गुजरती है। यार एक्टिविटीज़ और इवेंट्स वगैरह मेरा ख्याल तो यूनिवर्सिटी तो सबसे आगे है, और ये इंसान को सिखाती भी बहुत कुछ है। मैं जनरली प्रेसिडेंट ऑफ सोसाइटी का आर्ट्स एंड कल्चर अपनी यूनिवर्सिटी में, अब ऐसे मतलब फाउंडिंग प्रेसिडेंट था, तो उसमें हमने बहुत से इवेंट्स करवाए हैं, ऐसे ऐसे इवेंट्स करवाए हैं, मतलब ये नहीं कि वल्गर इवेंट, वो अल्लाह माफ़ करे, क्योंकि हमारी सेमी आर्मी यूनिवर्सिटी थी तो उसमें थोड़ा डिसिप्लिन और बाउंड्रीज़ के अकॉर्डिंग, यार हमें तो इंडियन गाने नहीं चलाने देते यूनिवर्सिटी में। हमें कौन सा, हमें तो पाकिस्तानी गाने नहीं चलाने दिए करते। सोचो आपके यूनिवर्सिटी में एक इवेंट है कंसर्ट का, और डीजे साहब आ रहे हैं, मुझे नहीं पता डीजे रेस के डीजे बट कौन था, वो डीजे साहब कह रहे हैं कि सारी बात उसने गाना तो नहीं ना गाना, डीजे का वो रिमिक्स वगैरह बेस वगैरह सारा करता है। तो कहता है इधर इंडियन सॉन्ग्स होते हैं ना उनकी ही ज़्यादा अच्छे रिमिक्स और बेस होती है, पाकिस्तानी कौन से, बस वो आगे ऊपर से इंडियन गाने नहीं लगाने पाकिस्तानी का। अब वो क्या लगा रहा है, नच पजा। हमारे ये सॉन्ग नच पंजाबी में जितना सुनो काफ़ी ओल्ड सॉन्ग है और काफ़ी ज़्यादा ही चलना शुरू हुआ है इवेंट्स में। हाँ वो इसलिए ना कि वो थोड़ा वाइब क्रिएट करता है, माहौल बना देता है, नाचे लग पड़ते हैं, तो बड़ा एक माहौल था। तो इस तरह इवेंट्स में, कॉन्सर्ट्स में, नाइट्स में, अब अपार्ट फॉर द फन ये आपको ना सीखने को भी और सिखाने को भी बहुत कुछ मिलता है इनमें से। जैसे कि अगर तो आप मैनेजमेंट में हो या आप एक ऐसी पार्ट में हो जो कि ऑर्गेनाइज कर रही है इवेंट्स को, तो वो तो मतलब बहुत ही एडवांस लेवल पे। हमारे एक इवेंट हुआ था जिसमें हमने ना थोड़ा सा मिस मैनेजमेंट हुई थी। वो इस वजह से हुई थी कि जस्ट बिफोर द इवेंट डे, मतलब कल इवेंट है तो हमने आज इवेंट को अप्रूव करवाया था। तो एक प्रोसेस होता है इवेंट्स को अप्रूव करवाना, कितना बजट होगा और कितने
कौन कौन से डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होगा, कोई गेस्ट आ रहा है नहीं आ रहा है, कितना डेकोरेशन वगैरह जो भी स्टॉल्स लगेंगे, तो पूरा प्रोसेस होता है इवेंट्स को अप्रूव करवाने में। तो हमने सिर्फ एक दिन पहले ही उसको हमने अप्रूव करवाया। अगले दिन इवेंट था, ना उसकी मार्केटिंग थी, ना एडवर्टाइजिंग थी, ना उसकी अप्रोच थी, किसी को पता नहीं था। लेकिन जितना भी हमारे से इंस्टाग्राम के प्रोफाइल्स पे हैंडल्स पे हो सकता था ना, हमने बस उसको अप्रूव किया। मैंने कहा भाई ठीक है, इवेंट्स है, ये डेट्स है, ये लोकेशन है, इस ग्राउंड में इवेंट होगा, कल आ देना। तकरीबन 1100-1500 बच्चे थे हम जिन्होंने हमें फॉलो किया हुआ था। उन्होंने आपस में टेक्स्ट भेजा, आप भाई ये कल इवेंट है, इस तरह आना है। लड़कियों ने टेक्स्ट भेजा, इवेंट इस तरह आना है। तो वो इवेंट बहुत ख़राब रहा था हमारा। और मुझे अभी तक याद है कि जो यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे, उन्होंने हमें ऑफिस में बुलाया। पहली दफ़ा उनके ऑफिस गए हम, और उन्होंने बिठा के समझाया कि बेटा इवेंट्स का मकसद क्या होता है। मैंने कहा सर इवेंट्स का मकसद होता है कि इंजॉय करना। अच्छा, मैं एज अ प्रेसिडेंट हूँ, मैं सोसाइटी का प्रेसिडेंट हूँ, मैं लीड कर रहा हूँ सारों को, स्पोक पर्सन टाइप। जनरल सेक्रेटरी से पूछा बेटा आप बताओ क्या है। वो कहती कि सर ये एक गेट टुगेदर होता है। किसी और से पूछा सर ये बेसिकली ना आपको माइंड फ्रेश करते हैं और पढ़ाई से ज़रा इंसान दूर। हाँ, कहता यार मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मैंने कहा सर क्या पर्पस होता है। तो वीसी ने कहा कि यार इसका पर्पस होता है कि आपको लीडरशिप सिखाएं, ऑर्गेनाइज करना सिखाएं, मैनेजमेंट बताएं किस तरह से होती है, आप गलतियों से सीखो। ये 3000-15,000 जो भी बच्चा आपकी यूनिवर्सिटी में, इन सारों को आपने मैनेज करना किस तरह करोगे। कल को रियल लाइफ टाइम में अगर आप मार्केट में जाके 15 बंदों को भी मैनेज कर रहे हो तो आपको पता हो आपने 15,000 बंदों को मैनेज किया, आप 15 को बड़े इजीली मैनेज कर दो। तो ये पर्पस होते हैं। वहाँ पे मैंने सीखा, मैंने कहा यार हम तो इसको एज अ फन ले रहे हैं, लेकिन ये फ़न से कहीं और बड़ी बात है। इसको हम दूसरे पर्सपेक्टिव में लेके जाएँ तो बहुत कुछ सीखना, बहुत कुछ एक्सपीरियंस करने को है। जो शिफ्ट लगा ना वहाँ से, फिर अप्रोच ही डिफरेंट होती जाती है। ऑर्गेनाइज करने में बहुत सारे एस्पेक्ट्स, मैनेजमेंट करने में बहुत सारे ढेरों एस्पेक्ट्स आते हैं। तो इवेंट्स में, ऑर्गेनाइजिंग में, मैनेजमेंट में, फंड्स में, कार्निवल्स में, फेयर्स में बहुत बहुत सारे एक्सपीरियंस है। मैं तो कहती है तो बंदा सिर्फ साथ साथ किताबों में बड़ा रहा ना, ये पढ़ लिया वो पढ़ लिया, डिजिट्स और कैलकुलस वगैरह, उसने अपनी लाइफ का भी फ़िलहाल इंजॉय नहीं किया, उसे देखा ही नहीं है। क्योंकि ये वो लाइफ होती है कि जब आप गलती कर लो तो आप सीख सकते हो, लेकिन जब मैच्योरिटी या 30 या 35 साल की लाइफ में जब आप गलतियां करोगे तो आपको जो रिज़ल्ट मिलेगा वो बहुत बुरा रिज़ल्ट मिल सकता है। अभी तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होंगी, कोई पूछने वाला नहीं होगा, गलतियां कर लो, सीख जाओगे, चल यार मैंने किया ना, मेरे पे बात है, मैं ओके डन है। लेकिन कल को अगर वही गलती आप कर लो, क्योंकि आपने पहले वो गलती नहीं की, आपने सीखा नहीं उस चीज़ से, अगर वही 35 साल की उम्र में गलती कर रहे हो, लेकिन अब जो उसका भुगतने का इंजाम है वो सिर्फ आपको नहीं मिल रहा, वो आपकी फैमिली को भी हो सकता है भुगतना पड़ जाए। आपने पैसे डुबा दिए हैं। एक 25 साल का जो लड़का पैसे डुबाएगा वो सिर्फ अपने पैसे डुबाएगा, लेकिन एक 35 से 40 साल का जो आदमी पैसे डुबाएगा वो अपने साथ फैमिली का पैसा भी डुबाएगा, तो उसको लर्निंग एक्सपीरियंस वो वाले नहीं मिले हुए। तो मेरे ख्याल है यूनिवर्सिटी में हमें ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंसेस भी करने चाहिए, ताकि आगे लाइफ के लिए हमारे पास एक प्लान पड़ा हो, यार इस काम में पंगा नहीं डाल। यही बात है कि यूनिवर्सिटी से ना हमें सीखने को काफ़ी कुछ मिलता है ना, बट उसमें मोस्टली कुछ पार्टिसिपेट कर लेते हैं और मोस्टली कहते हैं कि नहीं यार हम पार्टिसिपेट नहीं कर। लेकिन उनका तो इशू क्या आता है कि देखे हमने मोस्टली ये नोट किया कि बच्चा जब बचपन में गलती करता है हम इग्नोर करते हैं, चल बच्चा है कोई बात नहीं। सेम इशू ये आता है कि जब हम यूनिवर्सिटीज़ में कोई मिस्टेक करते हैं फंक्शन में, उसको इग्नोर किया, यार बच्चे का ना फर्स्ट टाइम है, कोई बात नहीं, अगर इसने ये फंक्शन में इशू क्रिएट किया, छोटी मोटी गलती है ओके। लेकिन हम जो कंपनीज में जाते हैं और उधर कोई इवेंट्स वहाँ पे आते हैं और वहाँ पे हम कोई मिस्टेक कर दे ना, तो एक इमेज में एक उसमें बात आ जाती है कि यार ये इतना बड़ा है, इतनी अच्छी जॉब कर, उससे ये गलती हो गई। मतलब एक पॉइंट लग जाता है कि यार ये मतलब इसकी एज देखो, इसका काम देखो, क्वेश्चन मार्क लग जाता है। वो कहते हैं कि इस बंदे की उम्र देखो, इसके काम देखो। ये एक बात, और मैं कहती हूँ ये बहुत अजीब लगता है जब कोई बात करे ना, ये मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी भी बात आती थी ना। अगर आपको कहे कि यार तुझे इस चीज़ का पता ही नहीं, इस तरह से करते, तूने कभी लैपटॉप भी सेट किया प्रेजेंटेशन के लिए। आजकल आप देख लें कि हमारी जो यंगस्टर्स है ना, उनको कन्वर्जेशन करना सही से नहीं आती कि हमने कन्वर्जेशन किस तरह करनी है। जब एक कहते हैं ना कि एक महफिल में बैठते हैं बड़ों के साथ, उन्हें ये आइडिया नहीं कि यार हमारे साथ बड़ा बैठा है, हमने कन्वर्जेशन किस तरह करनी है। वो क्या है कि आप इस तरह के इवेंट्स करें जो है, वहाँ पे अटैचमेंट्स रखें, टीचर्स के साथ रखें, अपने फ्रेंड्स के साथ रखें, उनके साथ कन्वर्जेशन करें, बातचीत करें, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होगा। इसमें बात हुई कि यूनिवर्सिटी में सिर्फ पढ़ाई मकसद नहीं होता है, फ़न भी होता है, इवेंट्स भी होते हैं। अगर इवेंट्स कोई रीज़न है बने हैं,
कोई इवेंट्स किसी और के लिए हमारे लिए बने हैं, उसमें पार्टिसिपेट करे, मतलब स्टेज पे जाए, कोई मतलब आपको कुछ 500 करे, हजार हजार बंदा देख रहा हो और आपने वहां पे उसमें जाके बोलना हो। बिल्कुल कॉन्फिडेंस लेवल आपका बिल्ड होता है उसमें। तो मैं कहता हूँ कि पार्टिसिपेट करें, सब चीज़ों का देखें कि स्टडी जितना हम कहते हैं कि स्टडी अहम है, अपने आप को मेंटेन करना भी सबसे अहम है कि आप या अपने आपकी आप को किस character- तरह करेक्टर अपना एक डेवलप किस हाँ तरह कर रहे डेवलप हैं। होता है, एग्जैक्टली सेल्फ डिसिप्लिन है डेवलप। आप दुनिया के देखते हो कि किस किस तरह रंग के लोग हैं यहाँ पे, किस तरह से कैसे बात करनी, तो बहुत इंपॉर्टेंट वही ना कि आपने अब डिग्री ली है डॉक्टरी की, और आप कहते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, और आपको बात करने का मतलब आपको बात ही नहीं करना, प्रेजेंट करना ही नहीं आ ही नहीं करना आ रहा। क्या आपसे क्वेश्चन करते हैं, यार बताओ तुमने क्या किया आजकल। मैं कहूँ ना कि आजकल के जनरेशन से पूछो ना, यार आपने क्या किया, आप मुझे बताओ अपने बारे में, वो ना 2-3 मिनट के लिए साइलेंट हो जाएगी ना कि यार मैं क्या हूँ मैं इसको। रहा। आप ये भी पूछ रहे हो ना, आप बताओ आप नाम के अलावा क्या करते हो। 2-3 मिनट के लिए पहले साइलेंट हो गया। तो अच्छा वो पहला कहेगा मेरा नाम अब्दुल्ला है, मेरे पापा का नाम ये है, मैं स्कूल में पढ़ा हूँ, बात ये कितना अजीब लगता है कि मेरे मतलब ना, हम स्टार्ट इस तरह, और वाकई में स्टार्ट इस तरह करते हैं मोस्टली। वो कह रहे हैं कि आप अपने बारे पहले नाम बताएगा जी, अच्छा मैं ये हूँ, मैंने फ़लाने स्कूल से पढ़ा है, मैंने फ़लाने से स्टार्ट किया है। और मोस्टली इंटरव्यू में ये लोग मिस्टेक करते हैं। क्वेश्चन यही होता है, टेल मी मोर अबाउट योरसेल्फ। वो कहेगा कि माय नेम इज दिस, माय नेम इज, ब्रो आई कैन रीड दिस ऑल इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर सीवी, टेल मी समथिंग दैट इज नॉट इंक्लूडेड ऑन योर सीवी। तो मैं कहता हूँ कि हमारी जो है जनरेशन है ना, इनका कोई मुझे आइडिया नहीं हो रहा कि ये इनका आगे फ्यूचर क्या होना है। कंफ्यूज है या बहुत सारे कोई गोल नहीं है, कोई आइडिया नहीं कि हमने क्या करना है। क्या वो कह रहे कि बस वो बैल की तरह जहाँ बस चला रहे, बस चल ये रहे बैठे, वो बस बांसुरी बजी जा रही है, बांसुरी बज रही है या वो रस्सी खींच रही है, बस जहाँ वो खींची जा सारे रही है वो चले चली जा जा रहे रही है। अंधों की तरह। कोई चीज़ नोट नहीं करे कि यार कोई एक गोल बनता है ना, बस अब आप ओबियसली आपके भी लाइफ में गोल होगा कोई ना कि मैंने आगे अपना ये गोल रखा है। तो आपको पता है ये इस लाइफ के बच्चे जो होते हैं ये आजकल डिप्रेशन में क्यों जा रहे हैं, एंग्जाइटी में क्यों जा रहे हैं, अकेला रहना क्यों पसंद कर रहे हैं ये, तो इनकी लाइफ में ना गोल्स नहीं है, कोई विजन नहीं है, कोई पैशन नहीं है, कोई वजह नहीं है ज़िंदगी में कुछ बिल्कुल करने ये की। कह सकते हैं हम। अगर आपके पास कोई वजह है ना तो आप उसके लिए काम ज़रूर करोगे। मुझे अभी तक याद है कि अगर जिसकी मतलब अगर मेरी लाइफ में मुझे अपना गोल क्लियर है ना कि मैंने 4 साल में ये काम करना है या 4 महीनों में ये काम करना है, तो यार मैं अभी अभी के लिए उसका कुछ प्लान बनाऊँगा। अगर मुझे लेट्स सपोज यूके की डिग्री लेनी है, या मैंने कहीं जाके फॉरेन में जॉब करनी है, या अपना बिजनेस स्टार्टअप स्टार्ट करना है, तो उसके लिए मैं प्लान करूँगा इस साल की सेविंग ये है, साल की सेविंग ये, अब मैं 2 साल की सेविंग प्लस करके इन्वेस्ट कर दूंगा स्टार्टअप पे। तो मैं उसके लिए ज़िंदा हूँ क्योंकि मैं सेविंग करनी है। अब जिसके पास कोई वजह ही नहीं है कुछ करने की, वो क्या करेगा, सोशल मीडिया करेगा या गपशप कर लेगा, इधर करेगा वो, मतलब कभी उसने कोशिश ही नहीं की उस सर्कल से बाहर निकलने की। और जो सर्कल में रहा वो उसका, आप जानते हो, या तो वो सुसाइड की तरफ चले जाता है, या तो वो ड्रग्स की तरफ चले जाता है, या तो वो नकारा दिमागी मरीज होकर बैठ जाता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत बहुत मतलब कि अवेयरनेस की इस पर ज़रूरत है कि मिशन, गोल, पर्पस और पैशन का होना लाइफ में बहुत ज़रूरी है। ये वही रीज़न है कि आप सिर्फ इसी की वजह से ज़िंदा हो। यार बच्चे को तो मेरे ख्याल सबसे बड़ा पैशन यही होता है कि अपने माँ बाप को सुकून दे घर में। हर बच्चे का यही शौक होता है। हाँ, जो मैरिड है जिनके बच्चे हैं उनका ये होगा कि यार मैं अपने बच्चों को सुकून दूँ, अपने बच्चों को फैसिलिटीज़ दूँ, उनका बंदोबस्त करूँ कि अच्छी तरीके से लाइफस्टाइल बेहतरीन कर सकूँ। ये पैशंस उनको ज़िंदा रखते हैं, चाहे जितनी मर्जी मुसीबत आ रही, जितनी मर्जी प्रॉब्लम्स आ रही, जितना मर्जी बिजनेस में लॉस हो जाए, वो पैशन को अपनी ज़िंदा रखते हैं कि यार जो मैंने करना है वो करना है। लेकिन एक बेचारा जैसे हमारी एज का, जितनी अभी शादी नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं हुई थी, तो उनकी ज़िंदगी में सिर्फ क्या होता है, सोशल मीडिया या बातचीत कर ली, या कदर नहीं होती ना उस टाइम हमें, मतलब हम अपने फन में होते हैं, कदर भी नहीं होती, कंफ्यूज्ड होते हैं। कहते हैं कि आएगा वक्त तो देख लेंगे हम। अच्छा आजकल एक और भी बड़ा मसला ये है कि किसी बच्चे को पता ही नहीं है हमने आगे करना क्या है। उसको फोटोग्राफी का भी शौक, लेट्स सपोज, उसको एडिटिंग भी आती है, उसको ट्रैवलिंग का भी बड़ा शौक है। अब लोग यूट्यूब पे बैठ के कह रहे होते हैं कि यार आप वो करो जो आपका पैशन है। अब मैंने भी वही बात की थी कि आपका पैशन होना चाहिए। आपका पैशन ही आपको पैसे कमा के देगा, लेकिन भाई 3-4 पैशंस हो सकते हैं। आपको ट्रैवलिंग का शौक है? ट्रैवलिंग का है मुझे, फूड लोगिंग ये ज़रा करना। ट्रैवलिंग का शौक है आपको, आपको फिट रहने का भी शौक है, वर्कआउट करने का।
आपको स्टडी करने का शौक है, किताबें पढ़ने का, आपको बातें करने का भी शौक है, बातें इतने नहीं, मतलब बातें गैदरिंग्स वगैरह, मीटअप्स वगैरह, लाइक माइंडेड पीपल, मेरा जो ज़्यादा है ना, मतलब ट्रैवलिंग करना ज़्यादा, गेम्स वगैरह भी खेलते हो, वीडियो गेम्स में करता तो हूँ। मतलब 3-4 चीज़ें इकट्ठी होगी ना, 3-4 पैशन इकट्ठे हो गए, तो भाई कौन सा सेलेक्ट करें? यही पे तो कंफ्यूज्ड है, यही पे तो कंफ्यूज्ड है सारे। बास होते हैं ना जो हमारी करते हैं, तो वो होते हैं कि एक नॉर्मल जो हम अपने एक टाइम को स्पेंड करने के लिए हम करते हैं कि यार हाँ, लेकिन जो हमारा मेन गोल होता है ना, वो एक ही होता है कि यार हमने अपनी लाइफ का क्या गोल रखना है। ये तो हमारे जो ये बात है ना, ये तो हमें कहे कि यार एक फ्रेशमेंट के लिए, हाँ, शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं। बड़ी खूबसूरत बात की। लेकिन गोल जो हमारा है ये परमानेंट होता है, और इससे हमारा फ्यूचर डिसाइड होता है कि हम इस गोल पे चलेंगे, तो ये हमारा फ्यूचर डिसाइड करेगा कि हम एक किस मकाम पे जाके बैठेंगे और क्या करना है, हमने क्या नहीं करना है। अब मोस्टली बच्चे, अब मैं कहता हूँ जो स्टूडेंट लाइफ है ना और यूनिवर्सिटी लाइफ है, उसका कोई गोल नहीं है, तो मैं हैरान हूँ कि वो मतलब अब यूनिवर्सिटी लाइफ का स्टूडेंट हो के उसका अभी तक कोई गोल नहीं उसने सेट किया है, उसको वो आइडिया नहीं कि उसने क्या करना है आगे। तो और हमेशा जब आप कहते हैं ना कि मेरा गोल है, तो गोल हमेशा एक ना रखे, दो रखे। अगर एक गोल में कामयाबी नहीं मिली तो कम से कम आपके पास दूसरा गोल होना चाहिए, उसकी तरफ आप जाए। मोस्टली मैं देखता हूँ ना, कहते हैं यार मेरा ये शौक था, मैंने इस तरफ जाना था, लेकिन नहीं हुआ, तो मैं बड़ा दुखी हूँ ना, मैंने ये छोड़ देनी है स्टडी, मैं कुछ और करूँगा, मैं नहीं कर रहा स्टडी। मैंने मोस्टली ये सिचुएशन ये देखी है कि स्टूडेंट्स ये भी करते हैं। तो उसमें क्या आता है कि आपके पास अगर दूसरा गोल होगा ना, चलो क्योंकि वक्त का कुछ नहीं पता है, आजकल जो पाकिस्तान की कंडीशन जा रही है ना, उसमें मैं कहता हूँ कि गोल दो रखना लाजमी होना चाहिए आपके पास, कि अगर एक में आप पास नहीं करते तो चलो कम से कम दूसरा आपके पास होना चाहिए कि आप उसको ट्राई करें, उसमें आगे बढ़ने की कोशिश करें, लेकिन क्या है कि पीछे मत हटे। चले अब मुझे बताइए कि एज अ स्टूडेंट 3 डोंट्स एंड 3 डूज, 3 चीज़ें करनी चाहिए और 3 चीज़ों को हाथ भी नहीं लगाना चाहिए, ऐसी क्या एडवाइसेस हैं आपकी? देखें, जो करनी चाहिए, स्टडी करें, फ़न करें, फ़न से रेलिवेंट मतलब ये कि गेम्स वगैरह खेलें, मतलब कि जो एक फ़्रेश आपके माइंड को करे। उन गेम्स की तरफ से मैं नहीं कहूँगा कि जो एक आपको गलत उस पे लेके जाए, और सबसे बड़ी बात कि अपने पेरेंट्स के उस पे चले, अगर वो कोई गाइड करते हैं या टीचर्स, पेरेंट्स और टीचर दोनों जो गाइडनेस करते हैं उनकी रिस्पेक्ट भी करें और उनके अकॉर्डिंग चले, क्योंकि वही आप लोग को एक सीधा राह दिखा रहे। जो नहीं करने चाहिए, एक तो हम जो इन्वायरमेंट के साथ घुल मिल जाते हैं और अपनी स्टडीज़ को ये काम नहीं करना चाहिए, और एक नॉन सीरियस बिहेवियर नहीं दिखाना चाहिए। ओबियसली आपके पास अगर आपको मौका मिला है स्टडी करने का, तो उसको एक अच्छी जगह पे आप करें, और आपके जो पेरेंट्स आप पे पैसे खर्च करें तो एक अच्छे उसको रिज़ल्ट दें उन्हें। तो मैं कहता हूँ कि ये स्टूडेंट को अगर रखे, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि उसका फ्यूचर जो है ब्राइट होगा, अगर वो इन चीज़ों को लेके चले ना, कि पेरेंट्स अगर कुछ भी ना हो तो कम से कम जो फर्स्ट है ना कि स्टडी को तो सीरियस ले, फ़न को, और अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें कि यार मेरे पेरेंट्स अगर मुझ पे इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं और मुझे मौका मिला है स्टडी करने का, तो मैं इससे कोई फ़ायदा उठाऊँ, ना ही कि उसको एक ज़ाया होने दूँ। आखिर पैसे कमाना कोई आसान काम नहीं है। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, उम्मीद करता हूँ कि हमारे इस एपिसोड के बाद दोबारा मुलाकात होगी और किसी नए टॉपिक के साथ होगी। रकू, तुम कहाँ जा रहे हो? चैनल को सब्सक्राइब करें और उसे अपने दोस्तों और क्लास फेलोज के साथ शेयर करें, और उन्हें मशवरा दें कि वो मेहनत से मुताला करें और मज़े करें।